नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडीसी लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी आपके लिए यूपी पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथ का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं। और इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे टॉपिक जो बेसिक चीज़ें हैं वहां से शुरुआत करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हर एक छोटे से छोटे बिंदु को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक जो एक छोटा सा बच्चा भी जब नर्सरी क्लास में शुरू करता है अपनी पढ़ाई को, तो वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब चीज़ें सीखता है। उसी की शुरुआत करते हुए आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन टॉपिक, और इसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे जो बॉडमास से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है बॉडमास रूल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जाने अगर हम, तो वी बॉडमास हमने लिखा हुआ है। वी का मतलब क्या है? विनेकुलम, रेखा कोष्ठक होता है। क्या इसका मतलब है? इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन पे अगर बार लिखा हो, किसी भी एक्सप्रेशन पे ऐसे बार लगाया हो, एक लाइन खींच दी गई हो, तो आप इस बॉडमास रूल यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का ध्यान न देते हुए सबसे पहले क्या करते हो, उस बार वाले जो भी नंबर्स रहेंगे उनको आप सॉल्व करते हो। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बी फॉर ब्रैकेट होता है, आपको मालूम है, जिसको कोष्ठक बोलते हैं। ओ ऑफ, जिसका काकी के ऐसे क्वेश्चन में लिखे रहते हैं। डी डिवीजन है, एम मल्टीप्लिकेशन है, ए एडिशन है और एस सब्ट्रैक्शन है, जिसका मतलब आपको अच्छे से मालूम है। हम जो शुरुआत कर रहे हैं, हम सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताने जा रहे हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे कुछ बेसिक बातें जो एडिशन का है, आई होप आपको ये चीज़ें मालूम होंगी। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 4+3 क्या होता है, तो आप बोलते हो कि 4+3 क्या होगा? 7 होगा। यही अगर आपसे पूछा जाए कि -4 -3 क्या होगा, तो अगेन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर दोनों साइन सेम होता है तो हम यहां भी ऐड ही करते हैं और ये साइन क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए 4 - 3 क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 - 3 क्या होता है? 1 होता है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए -4 + 3 क्या होता है, तो आप कहते हो क्या होगा? -1 होगा। यहाँ हम ध्यान क्या देते हैं? बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़े वाले नंबर का हम साइन यहाँ लिखते हैं। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं दिया है, इट मीन्स वो नंबर क्या है? पॉजिटिव है। इस 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 1, और 1 के आगे आप क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे। ये आपका लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए बताया जा रहा है। आप प्लस लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड होता है। कोई साइन नहीं है, इट मीन्स क्या है? प्लस है वहां पे। ऐसे ही 4 -4 + 3 दिया हुआ है, तो आपको मालूम है 4 बड़ी नंबर होती है, तो बड़े नंबर से छोटे को घटाओ, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 1 आएगा। और बड़े वाले नंबर का साइन देते हैं, जैसे इसके आगे माइनस लिखा है तो आप यहाँ पे क्या लगा देते हो? माइनस लगा देते हो। तो सिंपल सा अगर एक लाइन में कहा जाए कि अगर दोनों साइन सेम है, अगर दोनों साइन सेम है तो हमें ऐड करना है। प्लस प्लस है तो +7 होगा, माइनस माइनस है तो -7 हुआ। यानी सेम साइन होंगे तो क्या करना है? हमें ऐड करना है। डिफरेंट साइन जब होंगे तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है? बड़े से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया। -4 + 3 दिया है तो 4 से 3 अगेन सब्ट्रैक्ट किया, 1, और बड़े वाले नंबर का साइन हमने लगा दिया, यानी कि माइनस। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपको यूज होंगी सिंप्लीफिकेशन में, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए कुछ और जानते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए यही अगर हम आपसे पूछें मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, सेम नंबर का अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो, जैसे अगर आपको लिखा जाए 4 × 3 क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या होगा? 12 होगा।
ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए -4 इंटू -3 क्या होगा, तो अगेन आप आंसर दोगे क्या होगा, 12 होगा। तो ध्यान क्या देना है, अगर दोनों सेम साइन है और आप उनका मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनका क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो साइन हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। 4 इंटू 3 12, -4 इंटू -3 क्या आएगा, 12 आएगा। वहीं अगर हम देखें, अगर हमारा साइन एक जो है निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, तो उस केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे -4 इंटू 3 अगर मल्टीप्लाई करें तो -12 होगा। सिमिलरली ऐसे ही 4 इंटू -3 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन आपका रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर सेम साइन हो और उनका मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। -4 -3 +12, 4 इंटू 3 +12, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट साइन हो तो हमें क्या करना है, माइनस साइन लगाना है। मल्टीप्लाई करिए माइनस साइन लगाइए, मल्टीप्लाई करिए माइनस साइन लगाइए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? उम्मीद है ये बातें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इनका यूज होने वाला है, ठीक है। जैसा कि हमने वी बॉडमास हमने बता दिया आपको कि विनेकुलम है, बी फॉर ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। जब भी आपको क्वेश्चन में दिखेंगे तो सबसे पहले आपको बी यानी कि रेखा कोष्ठक या विनेकुलम जिस पे बार लगा होगा उस एक्सप्रेशन को सबसे पहले सॉल्व करना है। ये मैटर नहीं करता कि वो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर है, कहीं भी हो, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कुछ भी दिया हो, सबसे पहले जिस नंबर पे बार होगा उस नंबर को हमें सॉल्व करना होगा। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें ब्रैकेट देखना है, ब्रैकेट को उसके बाद सॉल्व करना है। लेकिन ब्रैकेट में भी आपको जानकारी के लिए बताएं, ब्रैकेट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक स्मॉल ब्रैकेट जिसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट जिसको मझोला बोलते हैं, और लार्ज ब्रैकेट जिसको लार्ज बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, है ना। तो यहां आपको ये ध्यान देना है कि जब भी ब्रैकेट को सॉल्व करने आओगे, है ना, तो सबसे पहले आपको किसे सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले विनेकुलम यानी रेखा कोष्ठक जिस पे बार होगा उसे, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करने आएंगे, और ब्रैकेट को सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान देंगे कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, और आफ्टर दैट लार्ज ब्रैकेट। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद हम आते हैं ऑफ पे, यानी वो टर्म जिसपे का की के लगा हो या ऑफ लगा हो, है ना, तो उसे हम सबसे पहले फिर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के बाद, ठीक है। देन हमारा क्या होगा, डिवीजन यानी भाग वाला प्रोसेस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा वाला प्रोसेस, देन एडिशन, और फाइनली लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को जो आपको बताई गई इनका एप्लीकेशन करेंगे। ध्यान देंगे जितने भी क्वेश्चन हमने लाए हैं ये सारे क्वेश्चन 2024 से पहले, 2024 के क्वेश्चन हैं, कुछ उसके पहले के क्वेश्चन हैं जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक स्पेशली यहाँ पे उन क्वेश्चन को लिया जा रहा है जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिए और अपने आपको चेक करिए कि कितना आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जैसा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, रूल के अनुसार बी बॉडमास है, यानी बी यानी किसी नंबर पे बार नहीं है तो उसे हमें नहीं देखना है। दूसरे नंबर पे ब्रैकेट, ब्रैकेट भी नहीं है तो उसे भी हमें देखना है, नहीं है। फिर हमारा ऑफ आया था, ऑफ वाला भी कोई टर्म नहीं है। उसके बाद क्या आया था, डिवीजन। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डिवीजन का काम करना होगा। तो देखिए यहां डिवाइड करना है किसे, 360 को 12 से डिवाइड करना है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा 12 से 3 बार में 12 3 36 होता है, 12 3 जा 36 होता है। तो 12 से आप डिवाइड करेंगे 3 आएगा और एक 0 लग जाएगा। आपने डिवीजन का काम कर लिया, क्लियर है।
उसके बाद आपको जो भी नंबर लिखा है आप उसे लिख लीजिए +4 मल्टीप्लाई बाई 3। डिवीजन का काम हो चुका है। अब हमारा काम क्या होगा? अब हमारा काम है, डिवीजन के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई। तो अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का सिंबल कहां दिख रहा है आपको? तो मल्टीप्लाई का सिंबल यहां दिख रहा है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे? अब 4 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कितना आया? 12। और बाकी नंबर को एज इट इज आपने क्या किया? लिख लिया। क्लियर है? अब आप देख, आपके सामने दो टर्म हैं जिनको क्या करना है? ऐड करना है। 30 + 12 कितना होता है? तो कोई भी बताएगा कितना होता है? 42 होता है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, बड़ा ही शानदार सवाल है। अगेन यहां पे वी विनेकुलम नहीं है, बॉडमास के लिए बी फॉर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है। तो है क्या हमारा? मल्टीप्लाई से पहले क्या आता है? डिवीजन। डिवीजन का है टर्म। तो यहां आप देखो, सबसे पहले डिवाइड यहां पे किया गया है, तो आप इस टर्म को सबसे पहले डिवाइड करेंगे, बाकी नंबर एट इज इट रहेंगे। 12 में 4 से जब डिवाइड करोगे आप, तो 4 3 जा 12 होता है। कितनी बार? 3 टाइम। तो आप 3 लिखो +2। ठीक है, हो गया डिवीजन। डिवीजन के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई आता है। मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई वाला टर्म कौन सा है? यहां है 2 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई। तो 6 2 जा क्या होगा? 12 होगा। 6 2 जा क्या होगा? 12 -3 + 2 -3 + 2। क्लियर है? आपने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब हमारा इसके बाद क्या आएगा? एडिशन का। एडिशन वाला टर्म कौन सा है? तो आप देखो, ये 12 लिखा हुआ है और प्लस इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। हालांकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए जो रूल है हमारा, 12 और 2 दोनों ऐड करना है। तो +12 और +2 कितना हो जाएगा? एक बार मैं लिख देता हूं, प्लस वाला हमने एक तरफ कर दिया और माइनस को अलग कर दिया। ठीक है, तो 12 और 2 कितना होगा भाई? 14 होगा। 14 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, एडिशन के बाद क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो 14 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 11 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई तो कमेंट के माध्यम से समझाए, कमेंट के माध्यम से बताएं आप, है ना, कि आपको ये कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन जैसा कि आपको बताया गया है, सबसे पहले रेखा कोष्टक वो नहीं है, उसके बाद ब्रैकेट आता है ना। तो सबसे पहले आपको यहां दिख रहा है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट वाला टर्म दिख रहा है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और ब्रैकेट को सॉल्व, ब्रैकेट के अंदर अगर कई सारे सिंबल हो तो अगेन ब्रैकेट के अंदर आप बॉडमस रूल के हिसाब से ही क्या करते हो? सॉल्व करते हो। ब्रैकेट के अंदर आ जाइए और फिर देखिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, 2 ही सिंबल है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा? √9 की वैल्यू क्या होती है? तो √9 का मतलब क्या हुआ? 3 हुआ। 9 का स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना है ना। इस सिंबल का मतलब क्या है? वर्गमूल, है ना, स्क्वायर रूट। ठीक है, यहां अगर 2 रहता है या फिर न रहे, तो 2 और न रहना कहने का मतलब यह है कि यहां कुछ न लिखा हो, इट मीन्स क्या होता है? 2 होता है। सबसे पहले इसके अंदर के नंबर को हम लोग क्या करते हैं? ऐसे फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 3 जा 9, फिर 3 से 1, फिर 9 को आप लिखते हो ऐसे क्या? रूट में 3 × 3। और हमने जैसा कि बताया कि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 2 है। और 2 है तो आप 2 2 का पेयर बनाते हो और एक पेयर के लिए एक नंबर लिखते हो। जैसे 3 का एक पेयर बना तो एक नंबर हमने बाहर निकाल लिया। यानी इस स्क्वायर रूट 9 का मतलब क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब 3 में से आपको क्या करना है? 2 सब्ट्रैक्ट करना है, +5 करना है। उसके बाद हमारा डिवाइड लिखा हुआ है 2,
इधर मल्टीप्लाई बाई 21 है और प्लस हमारा क्या है 15 है। अगेन आप देखो क्या करोगे, अगर एक साथ सॉल्व करें हम तो 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। 5 और 3 8, एडिशन 5 और 3 8 हुआ, और 8 में से अगर 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके क्या लिख लिए, 6, 3 5 8 -2 6, और फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है 2, इधर मल्टीप्लाई बाई कितना लिखा है 21, और फिर क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब फिर वही पुराने रूल पे कि बॉडमस रूल को फॉलो करना है, बी है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन का टर्म है, डिवीजन का टर्म 6 को हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा क्या आएगा 6, 2 का 3 टाइम जाएगा, बाकी आपको बचा क्या 21, और प्लस हमारा क्या है इधर 15 है। अगेन आप करेंगे, डिवीजन वाला काम हो गया, अब हमारा मल्टीप्लाई का काम है। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कितना है 21 3 जा कितना होता है 63 63, और प्लस हमारा कितना है बाबू 15 है, ठीक है। आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर को आप ऐड कर सकते हो। तो आप जैसे कि ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 63 और 5 68, 68 और 10 78, 68 और 10 78। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार देख लीजिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन हमें 100% विश्वास है आपको पूरा अच्छे से ये बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कुछ फ्रैक्शन, कुछ सीधे नंबर। रूल वही है, सबसे पहले बॉडमस रूल के हिसाब से ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ आता है, ऑफ है नहीं, डिवीजन उसके बाद आता है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अगर ये डिवाइड करने के लिए आप लिखते हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो। जैसा कि आपको मालूम है 36 तियाँ 108 होता है, 3 बार में आप डायरेक्ट काट भी सकते थे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बाकी नंबर क्या लिखा हुआ है भाई 1/4 है, प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या है 4 है। अब जैसा कि आपको हमने बताया कि डिवीजन वाला काम होने के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। तो डिवीजन वाला काम आप सबसे पहले कर लो, 36 तियाँ कितना हो गया 108 हो गया। अब ये डिवाइड करने के साथ साथ आप मल्टीप्लाई भी करना चाहो तो कर सकते हो। आपको मालूम है 3 में मल्टीप्लाई करना है किसका 1/4 का, तो 3 में अगर 1/4 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, प्लस कितना है 2/5 मल्टीप्लाई बाई कितना है 1/4। क्लियर है। अब अगेन आप देखो तो एक प्लस है और यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है। अगेन आप कहोगे क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई का काम करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला काम अगर यहाँ करें आप तो आपको दिख रहा होगा, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और इसे अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये 3/4 तो एज इट इज था ही, अगर इसे हम करें तो ये कितना आ जाएगा 1/, में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 1/, में कितना आ जाएगा भाई 5 2 जा 10। सिंप्लीफाई करने के बाद जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हो तो। क्लियर है। अब ये 1/10 है, ये 3/4 है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा, हम ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय जिसके डिनोमिनेटर यानी हर अलग अलग हों, क्या करते हैं, हर का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। इनका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो जैसा कि मालूम है अगर आपको ना आता हो तो 10 और हमें क्या करना है 4 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं, तो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है। ऐसे नंबर जो स्वयं से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं, उन्हीं नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 क्या आएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 5 1, और ये 5 से अगर डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 1 और 1। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लघुत्तम समापवर्त
एलसीएम निकालते समय 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी इस 4 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, आप एलसीएम लिख लो, एलसीएम कितना हो गया हमारा, 20 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 5 जा 20 होता है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, 5 टाइम जाएगा, 4 5 जा 20, और इस 5 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 5 जा, देखो 4 से आप क्या कर रहे हो, पहले 20 को डिवाइड कर रहे हो, 4 5 जा कितना आया, 20 आया। अब जो भी ये भागफल आया है इसका आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हो, अंश में मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 5 जा कितना आएगा जी, 15 आएगा। आप यहां 15 लिख दो, प्लस फिर क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर से, इस हर से अगेन 20 को डिवाइड करो, तो अगेन आप 10 से डिवाइड करोगे 20 को, 10 2 जा क्या होगा, 20 आएगा। अब ये जो हर आया, तो ये जो हमारा भागफल आया है इसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 आएगा। फाइनली अगर आप देखें तो 15 और 2 17, 17 बटे में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर है? समझ में आ रही हैं तो आप एक बार देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट के माध्यम से आप अवगत कराते रहें, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही हैं तो लाइक का बटन दबना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लाइक बटन दबाइए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन फ्रैक्शन का क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देंगे अब, चीजें आपके लिए, आपको सबसे पहले यहां पे बॉडमस रूल को तो अप्लाई करना ही है। एक चीज और आप जान लो, जब भी आप किसी नंबर को 2/3 अगर आप डिवाइड कर रहे हो 1/2 से या 5/2 से, तो जब भी आपको ये डिवाइड का सिंबल दिखे तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो, इसे मल्टीप्लाई का सिंबल कर देते हो और इसका रेसिप्रोकल कर देते हो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, 2 को ऊपर भेज दिया, 5 को नीचे भेज दिया। बात समझ में आ रही है? और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15। ये आपको उम्मीद में है मालूम होगा पहले से भी, है ना? सिंपल सी चीज थी, जिन लोगों ने, जो लोग भूल गए थे उनके लिए एक तरह से रिवीजन का काम करेगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देख रहे हो कोई ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, यानी हम सीधे आएंगे किस पे, डिवीजन वाले सिंबल पे। तो आप देख रहे हो इन दोनों के बीच का डिवीजन का सिंबल ये है, तो इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते समय पहला नंबर एट इज 4/12, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगाइए, नंबर लिखा हुआ है क्या, 3/2, और हमने जैसा कि बताया कि डिवाइड वाले सिंबल को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाले में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो और इसे उल्टा कर दो, 8 ऊपर भेज दिया, 4 नीचे आ गया। क्लियर है? और फिर बाकी नंबर आप लिख लो 12 + 4। क्लियर है? अब चीजें जो कट सकती हैं, जो सिंप्लीफाई हो सकती हैं, उन्हें हम सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अब देखिए 4 से 4 3 जा क्या होता है भाई, 12 होता है। हम जब भी काटते हैं तो ऊपर से नीचे को काटते हैं या नीचे से ऊपर को काटते हैं, है ना? ठीक है, तो 4 का टेबल हमने पढ़ा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, अब यहां देखो ये 3 से 3 आसानी से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। क्लियर है? अब अगेन यहां देखो 4 से 4 2 जा क्या होता है भाई, 8 होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से डिवाइड कर दिया, और फाइनली आप देख रहे हो 2 से 2 हमारा भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब इस पूरे टर्म को देखा जाए तो इनमें आपस में 1 1 1 है, तो 1 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे भी 1 है तो इन्हें भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई। क्लियर है? अब इसमें से क्या करना है भाई, हमें -12 करना है और +4 करना है। जैसा कि आपको बताया गया कि इसका मतलब क्या है, 1/1 का मतलब 1 ही होता है ना? ठीक है,
अब आप क्या करो, एडिशन का काम करते हो। एडिशन का काम करने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले प्लस वाले नंबर को ऐड कर लो, तो 4 और 1 कितना होगा भाई, 5 होगा। और 5 में से आप क्या करो, 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 में से 12 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट। अब जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि जब डिफरेंट साइन हो, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और जब भी डिफरेंट साइन हो तो बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़े वाले की साइन रहती है। तो 12 से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 7, और बड़े वाले की साइन यानी कि -12 माइनस वाले की साइन, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर है? क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट आ चुका है, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होगा, देन उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन और बाकी अदर चीजें, ठीक है। तो ब्रैकेट में अगर आप ध्यान दो तो ये हमारा ब्रैकेट का नंबर है, इसे हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। तो आप देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भी बॉडमास रूल ही लगता है, यानी सबसे पहले क्या होगा, हमें डिवाइड करना होगा, फिर हमें सब्ट्रैक्शन की बारी आएगी, है ना। तो डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे 38 -8 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5। बात समझ में आ रही है? ये ब्रैकेट में है अभी भी, बाकी नंबर एज इट इज लिख लो आप, बाकी नंबर एज इट इज। अब इसे सॉल्व करने का प्रयास करो, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। एलसीएम कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5। 1 से डिवाइड करेंगे 5 को 5 टाइम, 5 का 38 में मल्टीप्लाई, 5 × 40, 5 × 15 और 4 19, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 5 को 1 टाइम, 5 1 जा 5 और 1 का 8 में मल्टीप्लाई 8, ये नंबर रहा, डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई है 15 और इधर लिखा हुआ है 105। क्लियर है? आइए देखते हैं, इसे आप लिखोगे क्या, 105 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई क्या होगा, 190 से 8 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा भाई, 182 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब जैसा कि आपको मालूम है यहाँ डिवाइड का सिंबल था, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर बाय डिफॉल्ट 1 होता है, 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अगले स्टेप में आए तो अगेन यहाँ पे भी डिवीजन है, तो अगर आप इसे डिवाइड करो तो 15 से, आपको मालूम हो 15 × 6 = 90 होता है, 15 × 7 = 105 होता है ना। 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 टाइम, मल्टीप्लाई है आपका कितना, 182 डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीप्लाई 1/। क्लियर है? अब आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी, कोई भी चीजें कट नहीं रही हैं एक दूसरे से, है ना। तो इसके सिंप्लीफाई करने का एक ही प्रोसेस है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 8 56 और 1 57, 5 और 7 एकम 7 और 5 12 और डिवाइडेड बाई 5 3 क्या आ जाएगा, 15। देख लीजिए, कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पे ब्रैकेट के सारे टाइप अवेलेबल हैं, रेखा कोष्टक नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट भी है और लार्ज ब्रैकेट भी है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते समय क्या ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट और आफ्टर दैट लार्ज ब्रैकेट। तो आइए देखते हैं, इस स्मॉल ब्रैकेट में को ध्यान से अगर आप देखें, है ना, तो ब्रैकेट के अंदर भी बॉडमास रूल अप्लाई होगा और उसके अनुसार सबसे पहले हम डिवीजन वाले टर्म को करेंगे। डिवीजन से
2 से अगर 26 को डिवाइड करें कितना आएगा भाई? 13 आएगा। ठीक है, डिवीजन वाला काम हो गया। उसके बाद हमारा डिवीजन के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई, यानी 13 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 13 चौक को क्या होता है भाई? 52 होता है, 52 होता है। यानी कि इस टोटल को सॉल्व करके आ गया आपका 31 माइनस 52। अब आप क्या करोगे? इसे भी सॉल्व कर लो। तो 2 से 1 जाएगा 1, 5 से 3 जाएगा 2, क्या आएगा? -21। यानी इस स्मॉल ब्रैकेट को आपने सॉल्व करके क्या बना लिया? -21। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान देना, इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब आपकी बारी है किसकी? कर्ली ब्रैकेट की। तो कर्ली ब्रैकेट में कितना है भाई? 30 है, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाया और इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करके हमने -21 लाया है। ठीक है, अब अगेन देखो, माइनस का माइनस, ये ब्रैकेट के, इस ब्रैकेट का मतलब ही हो गया कि इसका आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, आपको बताया गया था। तो आप यहां पे जब इनको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 30 + 21 और फाइनली आप रिजल्ट देखोगे कितना आ जाएगा? 51। क्लियर है? तो इस कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई? 51 आ गई। अब थोड़ा सा लार्ज ब्रैकेट की तरफ अगर बढ़ा जाए तो लार्ज ब्रैकेट में आपका कितना लिखा है जी? 35 लिखा हुआ है और इसमें से आप माइनस करना है कितना? 51। 51 इस कर्ली ब्रैकेट को यहां से यहां तक को सॉल्व करके आपने कितना ला दिया है? 51 ला दिया है। इसमें से माइनस कर दीजिए 51 को। तो 11 से 5 जाएगा 6, 4 से 3 जाएगा 1, ये आ गया माइनस, और यहां पे डिवाइड लिखा हुआ है कितना? 48। अब आपको 16 से 48 को डिवाइड करना है। 16 3 जा क्या होता है? 48 होता है। 3 टाइम माइनस लगा हुआ था, माइनस आप आगे लगा दो, कितना हो जाएगा? -3, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? आइए, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इस चीज को देख लीजिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां बहुत सारे स्मॉल ब्रैकेट दिए हुए हैं। सॉल्व करते समय हम ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग सेंटर के स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बाकी को एज इट इज रखेंगे। तो जैसा कि आपको लिखा हुआ है 5 ब्रैकेट 2 एक ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करो, है ना, तो ये ब्रैकेट की वैल्यू कितनी होगी? -4 + 2 लिखा हुआ है, तो 2 - 4 कितना होता है? -2, और -2 का जब स्क्वायर करेंगे, -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना। आपने पढ़ रखा है कि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है प्लस होता है, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, और आगे प्लस क्या लिखा हुआ है? 7 ब्रैकेट क्लोज +3 ब्रैकेट क्लोज -1 टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो ये ब्रैकेट के साथ अगेन आप सॉल्व करें तो 7 और 4 कितना होगा? 11 होगा। 7 और 4 क्या होगा? 11। बाकी नंबर आप एज इट इज लिख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11, और प्लस हमारा कितना है? ये 3 ब्रैकेट क्लोज -1, और टोटल का क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगेन आप सॉल्व करो तो 11 2 जा कितना होता है? 22। 22 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 5 और मल्टीप्लाई बाई 11 दूनी 22 और 3 25। ठीक है, और -1 टोटल का क्या लिखा है? होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप करें 25 25 कितना होता है? 125। 125 -1, और इसका क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर लिखा हुआ है। 125 में से एक चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 124, और 124 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना। 124 में अगर आप 124 का मल्टीप्लाई करो तो आप करके लिखो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4। 2 से करें 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। ऐसे ही 1 का 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, और फाइनली ऐड कर देंगे 6
9 8 17, 12 और 1 13, 4 और 1 कैरी 5 1। तो अगर आप इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 15,376 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन ब्रैकेट की भरमार है। यहाँ पे आपको स्मॉल ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है और देख रहे हैं आप लार्ज ब्रैकेट भी है। सॉल्व करते समय जैसा कि बता चुके हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और उसमें बॉडमस रूल को अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देखो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ये स्मॉल ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लाई और देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप यहाँ 2 से 16 को डिवाइड करो, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 8 जब 16 होता है। अब ये टोटल वैल्यू 8 है, 8 का अब डिवीजन के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा कितना होगा 32, 11 माइनस 32, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, माइनस 20 है, फिर कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ था और फिर माइनस कितना है 25 है, फिर लार्ज ब्रैकेट दिया हुआ है और इसके पहले और क्या लिखा हुआ है 48 लिखा हुआ है। ठीक है, अब स्मॉल ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें तो 32 में से 11 जाएगा, 32 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये निगेटिव नंबर रहेगा, ध्यान रखना। और माइनस अगेन लिखा हुआ है कितना 20, ये कर्ली ब्रैकेट। फिर लार्ज ब्रैकेट के लिए क्या लिखा है, लार्ज ब्रैकेट में ये वैल्यू है और प्लस आपका 48 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस और माइनस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 20 में 21 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा जी 41, और ये माइनस करना है हमें किससे 25 से, और प्लस हमारा लिखा हुआ है कितना 48। क्लियर है। अब देखो 41 से अगर 25 को सबट्रैक्ट करें तो 11 से 5 जाएगा 6, 3 से 2 जाएगा 1, ये वैल्यू आई। निगेटिव में अगेन वैल्यू है, ध्यान रखेंगे। और ये बाहर क्या लिखा हुआ है 48 लिखा हुआ है। यहाँ भी सावधानी बरतेंगे सॉल्व करते समय, बाहर प्लस है अंदर माइनस है। ये ब्रैकेट का मतलब ही है कि इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बाहर यदि प्लस होगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, या फिर ये कहो कि प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो आप लिखोगे 48 माइनस कितना 16, 48 में से माइनस 16 कर दो कितना आ जाएगा 32, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, हमने कल वेनिकुलम बताया था, रेखा कोष्ठक, यानी कि बॉडमस रूल में अगर किसी भी नंबर पे बार लिखा हो, एक लाइन खींची हो, तो उस एक्सप्रेशन को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। तो जैसा कि आपको देख रहे हो यहाँ पे क्या है, इस नंबर पे बार दिया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो अगर आप सॉल्व करें तो बाकी नंबर को एज इट इज लिखते रहिए, 7.6 माइनस करली ब्रैकेट 6.5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में आ जाइए 5.4 लिखा हुआ है और माइनस। आप देखो ये माइनस पे बार नहीं है ना, यानी कि आपको यहाँ लिखना क्या है, 4.3 में से 2 को सबट्रैक्ट करना है। 4.3 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई 2.3 आएगा, और यही स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। इस बात को ध्यान देंगे, अगर माइनस पे भी अगर बार रहता तो इन दोनों को सॉल्व करते, लेकिन माइनस पे बार नहीं है तो माइनस को छोड़ दीजिए। आपके लिए बस ये नंबर हो गया 4.3, इसके आगे माइनस प्लस कुछ नहीं है। 4.3 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2.3, और 5.4 में से इसे आप सबट्रैक्ट करना है। अगेन नेक्स्ट लाइन अगर लिखें आप तो 8.7 माइनस 7.6, ये नंबर तो एज इट इज रहेंगे। 6.5 में से अब आपको सबट्रैक्ट करना होगा इसे सॉल्व करके। तो 4 से 3 जाएगा 1, 5 से 2 जाएगा 3, 1 डिजिट पे डेसिमल था 1 डिजिट पे डेसिमल,
करली ब्रैकेट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अगेन अगर आप देखें तो फिर वही एक्सप्रेशन 8.7 माइनस 7.6 माइनस, अगेन इसको सॉल्व करिए आप, तो 5 से 1 जाएगा 4, 6 से 3 जाएगा 3, ये नंबर हुआ। क्लियर है? अब लास्ट लाइन आपकी आंसर के लिए माइनस, अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करें तो 6 से 4 जाएगा 2, 7 से 3 जाएगा 4, ये नंबर आ गया। अब 8.7 में से 4.2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 से 2 जाएगा 5 और 8 से 4 जाएगा 4, और यही आपका क्या हो जाएगा 4.5 आंसर हो जाएगा। आई होप ये बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन, यहाँ पे भी आप देख रहे हो स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट के साथ साथ वेनिकुलम यानी कि रेखा कोष्टक भी दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा, है ना। ध्यान रखना यहाँ पे भी माइनस पे बार नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स माइनस वाले टर्म को आपको यूज नहीं करना है ना। आपके लिए नंबर बस दिखाई देना चाहिए कितना, 1/4 अप माइनस 1/6। तो इसे सॉल्व करते समय पहले तो बाकी नंबर एज इट इज लिख लीजिए, डिवाइड करली ब्रैकेट 1 होल 1/4 माइनस 1/2 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये 2 2 जा 4 और 1 5/2 है, माइनस है, और इस टोटल को सॉल्व करके हम लिख लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है 1/4 माइनस 1/6 को सॉल्व करते समय आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो, और इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, ऐसे 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12 और 2 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 3 में से 2 जाएगा 1/12। यानी इस पूरे बार वाले टर्म को सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं 1/12 लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट क्लोज, और अगेन इस ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो। 3 4 जा 12 और 12 और 1 13/3। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 1/2। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगेन आपको मालूम है कि जैसा कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ना, जो उचित भिन्न में नहीं है, उनको उचित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 4 3 जा 12 और 1 13/4, डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड लगाइए। अगेन 4 1 जा 4 और 1 5/4 माइनस 1/2। अगेन ये स्मॉल ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व कर लें अगर, तो जैसा कि आपको लिखा हुआ है 5/12 माइनस 5/2 लिखा हुआ है, 5/2 माइनस 1/12। इसे अगर आप सॉल्व करो तो इन दोनों का एलसीएम 2 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। ठीक है, दोनों से कटने वाला नंबर चाहिए यहाँ पे। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, 2 6 जा 12, 6 5 जा कितना होता है 30। ऐसे 12 से 12 को डिवाइड करें 1 टाइम, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 29/12। 29 में क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पे आप देखो कोई साइन नहीं दिया हुआ था, यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और लिख देंगे कितना 29/12, करली ब्रैकेट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अच्छा डिवाइड है, डिवाइड कर लीजिए। यहाँ देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, 13 1 जा 13 कर देंगे और 3 2 जा कितना कर देंगे 6 कर देंगे। क्लियर है? अगेन आइए, अगेन आप लिखेंगे 13/4 तो लिखा ही है जी, डिवाइड का सिंबल बना हुआ है। करली ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें, तो जैसा कि आपको मालूम है सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर बॉडमस रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है उनको पहले सॉल्व करेंगे। तो 29 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर तो एज इट इज लिख लीजिए। 29 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 29, और 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 13 में क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन यहाँ छोटे ब्रैकेट में
जो है इसको सॉल्व करें अलग से। तो इसे सॉल्व करते हैं। 5/4 था, -29/24। अगेन इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 24 ही आएगा एलसीएम। ठीक है, 4 से डिवाइड करें, 4 6 जा 6 5 जा कितना होता है? 30। 24 जा 24, 29 सब्ट्रैक्ट 1 का 29 में मल्टीप्लाई 29, फाइनली आएगा कितना? 1/24। इसकी वैल्यू को जो हमने सॉल्व करके लाया है 1/24, इसी को पुट कर देते हैं। तो 13/4 डिवाइडेड बाई 1/24 ब्रैकेट क्लोज, और फिर डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है कितना? 13/6। तो सॉल्व करें अगर, तो सॉल्व करेंगे क्या? 13/4 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 13/6। सॉल्व कर लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छक्के 24, 13 छक कितना होता है जी? 78 होता है, 78। और इस डिवाइड को हम लोग कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई में तो ये 6 में कितना आ जाएगा? 13। 13 से काट लो, 13 छक 78, 6 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 36। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इस टॉपिक में हमने सिंप्लीफिकेशन के जो भी पीवाईक्यू यूपी पुलिस में पूछे गए थे उनको सॉल्व करने का प्रयास किया। सिंप्लीफिकेशन के और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसका हम लोग अंतिम क्लास के माध्यम से फिर एक और वीडियो के साथ आएंगे नए क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।